एक बार प्रभु श्री राम जी ने पूछ लिया, हनुमान तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? और यह हनुमान जी के लिए दर्शन का बहुत ही कठिनतम प्रश्न था। इसके उत्तर में हनुमान जी ने जिस श्लोक की रचना करी वह श्लोक कुछ इस प्रकार है। देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः, आत्मदृष्ट्वा त्वमेवाहमिति मेम निश्चितः मति। जिसका आशय है कि देह दृष्टि से मैं आपका ही दास हूँ और जीवन दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और अगर परमार्थ रूपी आत्मदृष्टि से देखा जाए तो जो आप हो वही मैं हूँ, और ऐसी ही मेरी निश्चित व दृढ़ धारणा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, उत्कृष्ट भक्ति के पर्याय प्रभु श्री हनुमान जी ने कभी भी अपनी मुक्ति नहीं चाही, और इसी कारण से माता जानकी और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी सदैव के लिए धरती पर रह गए, और इसके साथ ही धरती पर बसने वाले भक्तों के हृदय में भी सदा के लिए बस गए। और उन्हीं हनुमान जी के 21वीं सदी के अंदर अद्वैत स्वरूप में प्रकट हुए परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी शुरुआत में एक साधारण से वैष्णव परिवार में जन्मे लक्ष्मण दास नारायण का नाम धारण किए हुए महाराज जी यहाँ वहाँ मानवीय लीलाएं करते रहे, और उन्हीं मानवीय लीलाओं में अलौकिक तत्व के मिश्रण को कोई भी कहीं भी किसी भी समय नहीं भांप पाया। चाहे जो बाबा के कितना ही नज़दीक क्यों न रहा हो, वह कभी इस बात को नहीं समझ पाता था कि सामने बैठा साधारण सा मनुष्य शरीर वास्तव में अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को, समस्त देवी देवताओं को समाये हुए है। जब कालांतर में धीरे धीरे महाराज जी की ख्याति फैलने लगी, लोग जानने लगे और पहचानने का थोड़ा सा प्रयत्न करने लगे, और वो भी तब जब महाराज जी का हाथ उनके भक्ति चेतना पर पड़ा। बाबा के हाथ के आशीर्वाद के तले ही भक्तों की चेतना खुलने लगी, और वो चेतना के द्वारा अपने ही अंतर्मन में झांकने लगे, जहाँ पर उन्हें स्वयं महाराज जी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होने लगे। यह हमेशा से बताया जाता है कि महाराज जी के समक्ष जो भी कोई आता, आने के बाद में सब कुछ भूल जाता, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जिस तरह से एक जीव आत्मा शरीर में प्रवेश करते ही अपने पुराने जन्मों के सारी यात्राओं को भुला देती है, साथ ही जीवन के लिए नियोजित किए गए लक्ष्य को भी भुला देती है, और भूल जाती है कि मैं इस दुनिया में आई ही क्यों हूँ। उसी जीव आत्मा को दिन रात ढोते हुए मनुष्य अपने शरीर को लेकर महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचता, क्योंकि एक भक्त जब बाबा के चरण पकड़ता तो उसे एहसास हो जाता कि ये चरण किसी मनुष्य के नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र वीर हनुमान के हैं, और हनुमान के चरणों की सेवा करना, उन्हें छूना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, यह तो शायद वह मनुष्य इतना मान लेता कि उसे पिछले जन्मों में भी नहीं मिला होगा, इस जन्म में मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य बन जाता है। उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी को रिझाने के लिए उनके आश्रम में, उनके मंदिर में या फिर भ्रमण करते हुए जिस भी भक्त के घर पर बाबा का डेरा होता, महाराज जी चाहे आंगन में लेटे हों, चाहे महाराज जी तख्त पर कमरे में बैठे हों, या फिर छत पर जाकर बैठे हों, या बाहर ज़मीन पर बैठे हों, किसी भी जगह पर महाराज जी हों, नज़दीक होने वाले भक्त बस एक ही काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ हनुमान का गुणगान। उनका मानना था कि जितना ज़्यादा तुम हनुमान को ध्याओगे उतना ही ज़्यादा तुम बाबा महाराज जी के नज़दीक पाओगे। महाराज जी के नज़दीक जाने का एकमात्र तरीका, या यूँ कहिए कि एकमात्र पुल था, वह था प्रभु श्री हनुमान जी की निरंतर स्तुति। जो कोई हनुमान जी को ध्याता वह महाराज जी के नज़दीक पहुंच जाता, परंतु वास्तविकता पूरी की पूरी उल्टी कि महाराज जी की ही कृपा से वो हनुमान जी की भक्ति कर पाता। यानी कि दोस्तों, जो भी मनुष्य हनुमान जी की भक्ति करते हैं, चाहे वो बचपन से करते हो, युवा अवस्था में करते हो, या कालांतर में जाकर प्रौढ़ अवस्था में किसी मार्गदर्शन के कारण करते हो, सारे जीवों को जब हनुमान जी की भक्ति इस कलयुग में मिलती है, वो महाराज जी के आशीर्वाद से, बाबा की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से ही प्राप्त होती है। यहीं पर बात उठती थी भक्तों में कि बाबा को रिझाने के लिए हनुमान जी की स्तुति तो की जाए, लेकिन उसमें क्या खास हो जिसके कारण महाराज जी तुरंत पिघल जाए, या यूँ कहिए कि बाबा हर हाल में आपके पास दौड़े चले आएँ। महाराज जी को इतना ज़्यादा प्रेममय अपने नज़दीक बनाने के लिए भक्तों के पास में मात्र और मात्र एक ही विकल्प था, वह था श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना। महर्षि तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा, जो स्वयं के अंदर हनुमान जी का जागृत स्वरूप है, उसका जितना ज़्यादा एक भक्त पाठ करता, उसे महाराज जी के समक्ष होने पर यह एहसास होता,
अपने हृदय के अंदर एहसास होता कि बाबा उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। भौतिक अवस्था में भले ही महाराज जी उससे 5-10 फीट दूर बैठे हों, लेकिन दोस्तों उस समय के भक्त बताते हैं कि जब महाराज जी के समक्ष आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो हनुमान चालीसा के पाठ के प्रभाव के कारण आप महाराज जी को अपने से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं पाते हो। यानी कि महाराज जी इतना नज़दीक आपके, बाबा के कम्बल की गर्माहट हर एक भक्त बिल्कुल बैठे बैठे ही महसूस कर पाता। यह महाराज जी का उन्हीं भक्तों के लिए एक बहुत ही विशेष प्रकार का आशीर्वाद बना रहता था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य बात पाई गई वह थी हनुमान जी का स्वयं का बहुत ही मंगलमय और पावन दिन मंगलवार। और इसी कारण से मंगलवार के दिन सवेरे सूर्योदय से पहले ही समस्त भक्तजन स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ देर तक प्रभु श्री राम का ध्यान लगाकर महाराज जी के प्रेम को पिघलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते। दोस्तों यहाँ पर एक जो देखने लायक बात थी वो ये कि उस समय कैंची धाम और वृंदावन धाम में जो भी भक्त महाराज जी को रिझाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, वो भक्त कभी यह नहीं गिनते थे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करूं, 10 बार करूं, 11 बार करूं, 21 बार करूं, 51 बार करूं या कितना करूं। और बाबा इसी भाव से रिझते थे। जब वह भक्त बिना किसी पर्याय के हनुमान चालीसा का पाठ करता और बिना किसी गणना गिनती के हनुमान चालीसा को निरंतर ध्याता रहता, उस भक्त का धैर्य अपनी ही सीमाओं को लांघ कर भी जब व्यवस्थित बना रहता, तब अनायास ही महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा होती कि एकदम से चमत्कार हो जाता। और यह तब होता था जब हनुमान जी का एक भक्त 100 बार पाठ कर लेता। यानी कि आप जब तक 99 बार पाठ करते हो, आपका जो धैर्य है वो बार बार डगमगाने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। बार बार आपको हर एक बार हनुमान चालीसा पूर्ण करने पर कहीं ना कहीं पिंच करने की कोशिश करता है कि क्यों न इसे यहीं पूरा कर दिया जाए और महाराज जी से मांग लिया जाए, अगर देना होगा तो बाबा देंगे। ऐसे भाव आने के कारण भक्त पीछे हट जाता। लेकिन दोस्तों जिसका भी धैर्य अपने ही निरंतरता को बनाए रखता, उस भक्त के धैर्य की सीमा पार करते ही बाबा का आशीर्वाद अनायास ही प्रकट हो जाता। महाराज जी से एक बार एक भक्त ने पूछ लिया कि बाबा हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करें कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए। बाबा ने श्री हनुमान चालीसा की ही पंक्ति दोहरा दी, जो 100 बार पाठ कर कोई चूट ही बंदी महासुख होई। परंतु महाराज जी ने ये नहीं कहा कि 7 बार या 100 बार, लेकिन इसके पीछे ही छिपाता सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य कि जब आप 7 बार तय करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो आपका जो धैर्य है, आपके जो मन की व्यवस्था है, वह हर एक हनुमान चालीसा पूर्ण करने पर आपको उकसाती है कि बस 6 बार और कर लो, कि बस 5 बार और कर लो, कि बस 4 बार और कर लो, अब तो 3 बार ही कर लो, बस 2 बार बचा है और अब 1 बार और हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता। और इसीलिए 7 बार की जगह पर शत को शत माना गया। शत मतलब शतक, शतक मतलब 100 बार। जब आप 100 बार हनुमान चालीसा को समर्पित होने के लिए बैठ जाते हैं, तो दोस्तों धीरे धीरे समय के साथ साथ जो जो आपकी हनुमान चालीसा पूर्ण होती है, फिर से हनुमान चालीसा शुरू होती है, तो आपका जो धैर्य है वो धीरे धीरे अपने आप को पिघलाता जाता है और वह अपने ही घुटने टेकता हुआ स्वयं को आपको समर्पित करता जाता है। और जब उसकी स्वयं की पराकाष्ठा पूरी हो जाती है, यानी कि 99 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते ही आपका ही धैर्य जब तृप्त हो जाता है, तो 100वीं हनुमान चालीसा पूर्ण होते ही स्वतः ही महाराज जी के, हनुमान जी की कृपा से आपके नज़दीक में एक बहुत बड़ा चमत्कार घट जाता है। चमत्कार कुछ और नहीं दोस्तों, आपके लिए आशीर्वाद होता है। उस आशीर्वाद की झलक में छिपा होता है कि हाँ, तुम भी जिस आयाम पर हो उसी आयाम पर मैं भी हूँ। मैं और तुम कोई अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। इसीलिए चमत्कार मैं करता हूँ तो तुम भी चमत्कार को देख पाते हो। यहाँ पर हम आपसे यह बात साझा करना चाहते हैं कि आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसे गिन कर ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ गिन कर करते हैं कि मैं 5 बार करूं, 7 बार करूं, 9 बार करूं, 11 बार करूं, 21 बार करूं, आदि आदि, तो दोस्तों आपका जो मन है, आपका जो धैर्य है वो बंध जाता है, वो अपनी सीमा तय कर लेता है। और आप उस सीमा के जो जो नज़दीक जाते हैं, आपका धैर्य और आपका जो मन है वो आपके ऊपर हावी होता है और आपको धीरे धीरे आदेश भाव में लेकर जाता है। आदेश भाव जो कि समर्पण का पूर्ण रूप से विपरीत भाव होता है। अगर आप गिनकर हनुमान चालीसा पूर्ण करेंगे तो स्वाभाविक है कि हर एक गिनती पूर्ण होने पर आपका मन, आपका धैर्य आपका ही राजा बनना शुरू कर देता है और वह आपको उकसाता है कि बस इतना सा और कर ले, उसके बाद में हनुमान जी महाराज जी प्रकट हो जाएंगे, उनका चमत्कार हो जाएगा। और यहीं पर आपका मन और आपका धैर्य धोखा खा जाता है। इसे बचाने के लिए और इससे स्वयं भी बचने के लिए
आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कभी गिनती को तय करके ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं जिनका अपने धैर्य और अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण हो। अगर आपने चेतना की उन ऊंचाइयों को ग्रहण कर लिया है जहाँ पर आप अपने मन को बांध सकें, अपने धैर्य को आदेश दे सकें, वहाँ पर अगर आप एक बार, मात्र एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो स्वतः ही हनुमान जी की ऊर्जा जागृत होगी और हनुमान जी का चमत्कार आपके सामने अगले ही क्षण होगा। वो क्यों? क्योंकि उस एक ही हनुमान चालीसा में आप हनुमान जी के लिए कोई सीमा तय नहीं करते, बल्कि अपने ही मन और अपने धैर्य को सीमा रहित कर देते हो, उसे स्वतंत्र कर देते हो। परंतु ये बहुत ही कम सिद्ध मनुष्यों में पाया जाता है। अतः जब भी आप महाराज जी की आराधना करें, बाबा के लिए पूजा विधि करें, तो हनुमान चालीसा का जब पाठ करने बैठें तो कभी भी ये लक्ष्य न बनाएं कि मैं इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। ये कभी नहीं होता दोस्तों। ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत क्षण भर का है। अगले ही क्षण आपकी मृत्यु हो सकती है या फिर अगला ही क्षण आपको वरदान में जीवन के रूप में मिल सकता है। जब एक क्षण का भी जीवन नहीं, तब आप कैसे कुछ गणना में बंदी हनुमान चालीसा के पाठ से हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो या महाराज जी से आशीर्वाद के लिए चमत्कार करवा सकते हो? ऐसा कभी नहीं होता। पूर्ण स्वतंत्र और समर्पण के भाव से जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उस दिन आपके साथ में जरूर चमत्कार होगा, महाराज जी का आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी ऐसे भक्तों पर सदैव अपनी विशेष कृपा करते रहें। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये जानकारी भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।